नमस्कार, आज पीसी न्यूज पर हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। अगर आप सुबह नौकरी पर या फिर किसी काम से जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइए। राजधानी की बदहाल सड़कें और बेपरवाह ट्रैफिक आप पर कहर बनकर टूट सकता है। इस विशेष पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जयपुर की सड़कों के बारे में सीएम ने भी कहा था कि आपको योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ही कयास लगा सकते हैं कि सड़कों की हालात क्या है। अगर आप सुबह नौकरी पर या फिर किसी काम से जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा। राजधानी की बेपरवाह सड़कें और बेपरवाह ट्रैफिक आप पर कहर बनकर टूट सकता है। ऐसा ही आलम है जयपुर की सड़कों का, और देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी की सड़कें खून से रंगी हुई हैं। ये सड़कें रोजाना लोगों की बलि मांग रही हैं और लापरवाही और अनदेखी के चलते आम लोगों को ये सजा भुगतनी पड़ रही है। जी हाँ, ये आलम है राज्य की राजधानी जयपुर की सड़कों का। इस लापरवाही में ट्रैफिक कर्मियों से लेकर विभाग के आला अधिकारी भी शामिल हैं। जी हां, राजधानी जयपुर में हर रोज सड़क हादसों में मौतें हो रही हैं। सड़कों की खराब हालत और तेज गति से चलने वाले वाहनों से हो रहे इन हादसों का इलाज किसी के पास नहीं है। ना तो ट्रैफिक अधिकारियों के पास और ना ही जयपुर की सड़कों को बेहतरीन बनाने का जिम्मा लिए बैठे अधिकारियों के पास। आप खुद देख लीजिए कितने लोग अकाल मौत का शिकार हुए हैं इन हादसों में। जनवरी से जून तक हुए सड़क हादसों ने शहर को हिलाकर रख दिया है। अब तक इन हादसों में करीब 9 से 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1 से 81 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, इन हादसों से पीड़ित ऐसे लोग भी हैं जो अब चलने फिरने के काबिल तक नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक हादसों में गंभीर रूप से घायलों की संख्या करीब 420 है। वहीं सामान्य घायलों की संख्या 312 के आसपास है। ये आंकड़े खुद शहर के ट्रैफिक सिस्टम और सड़कों के हालात को बयां कर रहे हैं। हालांकि यातायात के आला अधिकारी इन आंकड़ों को बताकर पिछले साल की तुलना कर रहे हैं और अपनी काबिलियत का एहसास कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पर उनके बहाने आज तक जग जाहिर हैं। इन हादसों के लिए राजधानी का ट्रैफिक सिस्टम भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। ट्रैफिक विभाग के पास सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक कर्मियों की व्यवस्था तक नहीं है, और जो है वो चौराहे पर गाड़ियों का चालान करने में व्यस्त रहते हैं। अपने उच्च अधिकारियों को खुश करने के नाम पर विभाग के पुलिसकर्मी चालान काट कर ट्रैफिक नियमों की बात करते नजर आते हैं। वहीं ट्रैफिक विभाग की डीसीपी लता मनोज का कहना है कि ट्रैफिक विभाग में पुलिसकर्मियों की कमी है, जिसके चलते हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं किए जा सकते। लेकिन शहर में हादसों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। डीसीपी के मुताबिक शहर की सड़कों को लेकर कई बार जेडीए और निगम अधिकारियों को इससे अवगत करा चुकी है, लेकिन कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। वहीं इन मामलों पर निगम में उप महापौर मनीष पारीक ने इसे जेडीए और सरकार की तानाशाही बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं उप महापौर की माने तो उन्होंने सड़कों के पेचवर्क के कार्यों से जेडीए अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन उनके सुझाव को नहीं माना गया और आज लोग इन्हीं वजह से हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसका जिम्मेदार सरकार के अधिकारी हैं। एक्सीडेंट्स की हालत है, उसके पीछे सड़क की स्थितियां जिम्मेदार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल पहले जब बीजेपी का बोर्ड था तो हमने 284 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए थे उस समय। आज की स्थिति ये है कि केवल 81 करोड़ के विकास कार्य पूरे 1 साल में हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और केवल लीपापोती के नाम पे, एनआरआई सम्मेलन के नाम पर यथाबता जो ऊपर सड़कें थी उनके ऊपर उन्होंने डामरीकरण उन्हीं सड़कों पर कर करके और पैच वर्क का काम किया, लेकिन वो भी लीपापोती मात्र रह गई। और हालात ये हुई कि पहले जब बात करी थी पिछली बारिश के समय, जब 6000 गड्ढे हमने गिनकर नामजद करके प्रशासन को दिए थे कि ये 6000 खड्डे हैं, जहां की जिसको आप बात कर रहे हो वो बात सही नहीं है, और 6000 गड्ढों के कारण जयपुर को पिंक सिटी बनाने में रोक लगी पड़ी है। इसको वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन उसको भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो पैचवर्क हुए बहुत मामूली हुए, जो इलाकों में पार्षद ने डिमांड करी उनको भी पूरा नहीं किया, और कुछ ही लाखों रुपए तक के उन्होंने खड्डे भर के अपनी काम की तीसरी पूरी कर ली। आज ना तो इंजीनियर्स को कोई बात है, ना जेडीए को कोई इंटरेस्ट है, ना कमिश्नर्स को कोई इंटरेस्ट है। और चूंकि उसका कारण यह है कि गवर्नमेंट में इस बारे में कोई विचार करने वाला नहीं है कि जयपुर के लोगों की रक्षा कौन करने वाला है, तो एक्सीडेंट से भी और ऐसे दुर्घटनाओं से भी उसके लिए सड़क नहीं होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है वो है। राजधानी में अगर आप अपना वाहन चला रहे हैं तो जरा संभल कर चलाइएगा, क्योंकि ना तो यहाँ की सड़कें इस लायक है कि आप अपना वाहन चला सके और ना ही यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था इस लायक है। ट्रैफिक पॉइंट्स पर जहाँ एक और यातायात पुलिसकर्मी महज चालान काटने में अपना समय गुजारते नजर आते हैं, वो यहाँ की सड़कें बदहाल हो चुकी है। आपके साथ दुर्घटना घट सकती है।
कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट, HBC न्यूज जयपुर। बढ़ते हुए सड़क हादसे जिम्मेदार कौन? सड़क हादसों में बढ़ता हुआ मौतों का आंकड़ा जिम्मेदार कौन? तो वहीं खस्ता हाल सड़कें जिम्मेदार कौन? इस सब पर हम आज बात कर रहे हैं हमारी इस खास पेशकश खून की सड़कें में। आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए कि प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आती ही रहती है कि सड़क हादसे हुए हैं, इसमें कई घायल हुए हैं तो कईयों की जान भी चली गई है। क्यों आखिर प्रशासन, सरकार इन सब पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है? हादसे पर हादसे होते हैं लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है सरकार? आखिर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सड़कों का निर्माण करवाने वाली सरकार की वो सड़कों की मरम्मत जिस तरह से करवाई जाती है फिर भी उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, क्यों नहीं दिखाई देते सरकार को? बारिश के मौसम में सड़कों की हालत खस्ता इस कदर हो चुकी है कि देखने लायक है और इसी वजह से आजकल आए दिन सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। सरकार जहां कहती है कि इन सड़कों की मरम्मत करवाई जा रही है, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इस तरह के हादसे पेश आना, दिनों दिन बढ़ते जाना शर्म की बात है। और जनता की राय जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं टोंक से अवधेश। अवधेश, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि टोंक में कैसी सड़कों की स्थिति है? टोंक में मैडम सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं जी। और जहां तक मैं समझता हूं इसके लिए पूरी तरह से हमारी सरकार जिम्मेदार है जी। क्योंकि क्या होता है कि सड़कें निर्माण करने के बाद ठेकेदार को तो ये पेमेंट कर देते हैं, उसमें उसके अंदर जो उसकी क्वालिटी होती है वो एक निम्न श्रेणी की होती है। अवधेश, यहाँ पर किसी तरह की जनता द्वारा कुछ शिकायत की गई है कि इस तरह की सड़कें हैं, यहाँ पर इस तरह से हादसे पेश आते रहते हैं? कभी आए दिन हादसे होते हैं मैम और इनकी शिकायतें भी होती रहती है लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी, धन्यवाद अवधेश। तो ये थे टॉक से हमारे एक दर्शक जिन्होंने कहा कि सरकार ही जिम्मेदार है इन सारे हादसों के लिए। टोंक में सड़कों की हालात खस्ता है। टोंक ही नहीं, प्रदेश के हर जिले में यही हाल है। बात की जाए अगर जयपुर की तो जयपुर में भी हालात खराब हैं। यातायात का दबाव कहें या फिर चमचमाती सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को ही आमंत्रण देते हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए अग्रसर जयपुर की सड़कों की अगर हालात देखे जाएं तो शर्मनाक बात है। जब किसी मंत्री का ये बयान आता है कि जयपुर में रोडवेज बसें जो दूसरे राज्यों से है नहीं चलवाई जाएंगी क्योंकि जयपुर की सड़कें खराब हैं, तो इस तरह के बयान सामने आना भी अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि आखिर कहाँ है जनप्रतिनिधि, कहाँ है सरकार, क्यों नहीं कुछ कर रही है। आपको बता दें कि ये हमारा जो खास कार्यक्रम है खूनी सड़कें, इसमें आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कि किस तरह की सड़कें आपके यहाँ पर हैं और किस तरह से हादसे यहाँ पर पेश आ रहे हैं, क्यों आखिर सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। आप हमें अपनी राय बता सकते हैं हमें कॉल करके। और एक और दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं इस वक्त जयपुर से NR पटेल। पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे आप जयपुर की सड़कों के बारे में? सड़कों के बारे में तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं रहता हूँ मुख्यमंत्री निवास के पीछे बरवाड़ा हाउस कॉलोनी के अंदर जी। अब ये छोटी सी कॉलोनी करीब 40 मकान है यहाँ पे जी। और इसकी हालत देख लीजिए, जगह जगह खड्डे पड़े हैं मुख्यमंत्री निवास और गवर्नर निवास के पीछे ही। और दूसरा यहाँ पे जो उन्होंने गार्डन बना रखा है, गार्डन की हालत भी आप देखिए जी। तो इस बारे में आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री के पड़ोसियों के ये हाल है तो पूरे शहर का तो क्या हाल होगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये एक और हमारे दर्शक हमसे जुड़े, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निवास के पीछे ही इनका निवास है। 30-40 लोगों के मकान की एक कॉलोनी है जहां पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री के पड़ोस में ही यही हाल है तो सोचिए बाकी जयपुर का और बाकी प्रदेश का तो हाल ही क्या होगा। और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता जयपुर से राकेश शर्मा। राकेश, जानना चाहेंगे आपसे कि जयपुर की खस्ता हाल होती हुई सड़कों की जो स्थिति है आखिर क्यों सुध नहीं ले रही सरकार? बिल्कुल एक बात कही है पूनम, राजधानी की जो हालात है, सड़कों के जो हालात है, यानी कि सड़कें बहुत कम है, गड्ढे काफी ज्यादा हो चुके हैं और इस मामले पर ना तो जेडीए के अधिकारी कुछ बोल पाते हैं ना निगम के अधिकारी। महज इस मामले में भी राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है उन लोगों के होते हैं, यानी कि शहर के कुछ
इलाकों को छोड़ दिया जाए, जो पोश इलाके या जो राजनीतिक इलाके हैं, जैसे सिविल लाइन्स इलाका हुआ, कुछ और इलाके, वहाँ की रोड्स को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी शहर में पूरी तरह से सड़कें जो उधड़ी पड़ी हैं। साथ ही मामलों पर हालांकि उपमहापौर मनीष पारिक जो निगम उपमहापौर है, उनसे हमारी बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपना राजनीतिक दांवपेच खेला। उनके मुताबिक जो बीजेपी का बोर्ड था, उस समय 284 करोड़ रुपए के आसपास जो है सड़कों पर हुए थे खर्च, लेकिन फिलहाल के दौर में महज 81 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से राजधानी जो सड़कें हैं उन पर खर्च नहीं किए जा सके हैं। पूनम, राकेश, यहाँ पर ये भी बात देखने वाली है कि जो जेडीए की आपसी उठापटक है और आपसी जो खींचतान है, उसका असर जनता को अपनी जान देकर अपने खामियाजे से भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा पूनम आपने, यानी कि जून तक के आंकड़े एक्सीडेंट के अगर हादसों की बात की जाए तो करीबन जून तक, ये जनवरी से और जून तक का जो आंकड़ा है 181 के आसपास मौतें हो चुकी है। इसके अलावा 2 से 14 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हुए, यानी कि वर्तमान समय की बात करें, आज की बात की जाए तो रोजाना एक न एक दुर्घटना राजधानी में हो रही है और इन हादसों में लोगों की जान जा रही है। बावजूद इसके ना तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो पा रही है और इन ट्रैफिक व्यवस्था के ठीक नहीं होने के साथ साथ जो राजधानी की जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। पूनम, राकेश, कहीं पर मेट्रो के काम चलने की दुहाई दी जाती है तो कहीं पर कुछ और, लेकिन क्या कारण है कि बरसात आ चुकी है, सड़कों की हालत खराब है और ओवरलैपिंग का यहाँ पर काम होता है, लेकिन घटिया जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है। क्या कहना है सरकार का इस बारे में? जो जनप्रतिनिधि उनका क्या कहना है कि इस तरह की जो अच्छी सड़कें हैं वहाँ पर भी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जो कि हादसों को निमंत्रण देते रहते हैं? बिल्कुल पूनम, साफ तौर पर जगजाहिर सी बात है, सड़कों का जो है बारिश से पहले जो पैचवर्क के ऑर्डर होते हैं वो काफी करोड़ों में पैचवर्क के ऑर्डर होते हैं, काफी संख्या में, काफी बड़ी मात्रा में पैसा भी आता है, लेकिन वो पैचवर्क कहाँ हो रहे हैं, कहाँ पर सड़कें ठीक हो रही हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। राजधानी की अधिकांश सड़कें, यहाँ तक कि शहर का जो बाहरी इलाका है, यानी कि शास्त्री नगर, सांगानेर, प्रतापनगर के जो इलाके हैं, यहाँ पर तो सड़कों की हालत काफी बदहाल है और यहाँ पर भी जेडीए के अधिकारी दिन रात गुजरते हैं, बावजूद इसके उनका ध्यान सड़कों के हालातों पर नहीं जाता है और करीबन रोड पर जो दुर्घटनाएं होती है काफी हद तक 98% तक मामले ऐसे हैं जो रोड खराब होने की वजह से हादसे होते हैं। जी धन्यवाद राकेश, इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुना आपने हमारे संवाददाता ने क्या कहा, जयपुर की सड़कों के हालात इस कदर है खराब कि आम जनता तो परेशान है तो वही जनप्रतिनिधि भी चुप है। और एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं झालावाड़ से गफ्फार जानना चाहेंगे आपसे कि झालावाड़ में सड़कों के हालात कैसे हैं? झालावाड़ में सड़कों की इस वक्त बहुत बुरी दशा है जी। जब से पहले यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शासन हुआ करता था जी, तब पूरे झालावाड़ जिले में ही मतलब पूरे रोड काफी अच्छे हुआ करते थे। आज कंडीशन ये है कि गाड़ी चलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी दूर है। जी गफ्फार, आपको क्या लगता है कि सरकार की जो नाकामी है यहाँ पर सड़कों पर दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार का जो झालावाड़ के साथ जो भेदभाव है वो सरेआम दिख रहा है। हर काम में सरकार का झालावाड़ के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी गफ्फार, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है और जब बारिश होती है तो वहाँ की सड़कों की हालत वाकई में देखने काबिल होती है, क्या आप कहेंगे इस पर? इस वक्त तो हालांकि बारिश नहीं है, बिना बारिश के भी कंडीशन ये है कि यहाँ गाड़ी चलना तो बहुत दूर की बात है और मेन जो अस्पताल चौराहा है वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि पैदल भी नहीं चल सकता आदमी वहाँ पे, और गिट्टी निकली पड़ी हुई है जिससे कि गाड़ी निकलती है तो उछट के राहगीरों को लगती है। चलिए धन्यवाद गफ्फार, धन्यवाद। तो ये थे झालावाड़ से गफ्फार जी जिन्होंने बताया कि झालावाड़ में सड़कों के हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त की जो ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट यहां पर आ चुकी है और खुलासा हुआ है इसमें कि एनडी तिवारी ही रोहित के पिता हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का खुलासा है। काफी समय से इस पर कशमकश चल रही थी, जहां एनडी तिवारी पहले इस पर सहमत नहीं थे कि उनकी डीएनए जांच की जाए, तो उसके बाद में काफी जद्दोजहद के बाद में आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट ने बता दिया है कि एनडी तिवारी ही रोहित के पिता हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर फिर से बता दें कि खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट का खुलासा हो चुका है और एनडी तिवारी ही रोहित के जैविक